पुत्राणि नमः संस्कृताय। सुप्रभातम। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अर्थात संजय बोलते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम। तम माने उसको, यहाँ पे तम से तात्पर्य है अर्जुन। तथा कृपयाविष्टम, कृपयाविष्टम अर्थात करुणा से व्याप्त। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अश्रु से भरे हुए नेत्रों वाले। विषीदन्तमिदं वाक्यम, विषीदन्तमिदं वाक्यम अर्थात शोक युक्त। इदम माने इस प्रकार। वाक्यम उवाच मधुसूदन, वाक्यम उवाच अर्थात वाक्य बोले मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण। तो संजय यहाँ पे धृतराष्ट्र से बताते हैं कि अब आगे क्या हुआ। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विसीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय बोलते हैं कि करुणा से व्याप्त तथा अश्रुपूरित नेत्रों वाले विषीदन्तमिदं यानी कि शोकयुक्त इस प्रकार से वाक्यम उवाच मधुसूदन, मधुसूदन ने यह वचन कहा। अर्जुन करुणा से व्याप्त हैं, उनकी आंखों में अश्रु भरे हुए हैं, वे अत्यंत शोकयुक्त हैं। ऐसे अर्जुन से मधुसूदन उवाच, मधुसूदन ने यह वचन कहा। अब आगे क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, इसका वर्णन किया गया है अगले श्लोक में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है क्योंकि इसमें सबसे पहले अब श्री कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि पहले अध्याय में तो सिर्फ अर्जुन ही बोलते हैं। प्रथम अध्याय में सिर्फ अर्जुन बोलते हैं और श्री कृष्ण चुपचाप सिर्फ सुनते हैं उसे। और फिर द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण बोलते हैं, द्वितीय अध्याय के दूसरे श्लोक में। इसके पहले वाले श्लोक में हमने देखा, इसके पहले अध्याय में एक श्लोक आया था कि गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इस प्रकार से एक श्लोक आया था। अर्जुन बोलते हैं कि मेरा गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, मेरी त्वचा जलन पैदा कर रही है और मेरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहा है और मेरा मन वो भ्रमित हो रहा है। इस प्रकार के वचन कहते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से। तो ये सब कुछ जो परिस्थितियां, जो घटनाएं उनके साथ घट रही थी, जो कुछ भी उन्हें महसूस हो रहा था, वो सब कुछ अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। पूरे पहले अध्याय में सिर्फ अर्जुन ही बोलते हैं और अब दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण बोलेंगे और अर्जुन सुनेंगे। और बीच बीच में अर्जुन प्रश्न भी पूछते रहते हैं, तो उसका उत्तर श्री कृष्ण देते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि दूसरा श्लोक क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। कुतस्त्वा, श्री कृष्ण सर्वप्रथम ये प्रश्न पूछते हैं अर्जुन से कि कुतस्त्वा मतलब कहाँ से, त्वा अर्थात तुम्हें, इदम यानी यह, कश्मलम यानी कश्मलता, मलिनता, या एक तरह से कह सकते हैं कि मोह, विषमे समुपस्थितम, विषमे अर्थात विषम परिस्थिति में या असमय, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं वो और ये
असमय ही तो है जब वो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। अर्जुन पहले भी तो मना कर सकते थे, लेकिन उस समय कुछ नहीं बोले। प्रयत्न भी किया गया श्री कृष्ण के द्वारा कि युद्ध ना किया जाए, युद्ध को टाला जाए, लेकिन कुछ उसका परिणाम नहीं हुआ। अंततः युद्ध की घोषणा हो गई थी। तो अब ऐसी परिस्थिति में अर्जुन का पीछे हटना ये कहाँ तक सही था? तो उसी को कहते हैं कि विस्मय समुपस्थितम, यानी कि असमय में, कुतः कहाँ से, समुपस्थितम उपस्थित हुआ यानी प्राप्त हुआ, कश्मलम यानी मोह, अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, अनार्य अर्थात बुरे लोगों के द्वारा, यानी कि जो श्रेष्ठ नहीं है, जुष्टम अर्थात आचरित, अस्वर्ग्यम अर्थात अस्वर्ग्य को, अकीर्ति यानी अपयश, अर्जुन यानी अर्जुन। तो यहाँ पे अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कुतस्त्वा कश्मलमिदम, हे अर्जुन तुम्हें यह कश्मलता कहाँ से आ गई? तुम्हारे मन में यह मोह इस विषम परिस्थिति में कहाँ से प्राप्त हो गया? जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अध्यापक है, वो पढ़ाने गया कक्षा में और जा कर के कुर्सी पे बैठ के बोल रहा है कि हम पढ़ाएंगे नहीं, तो फिर आए किस लिए हो? पढ़ाना नहीं था तो आए किस लिए? और इसी प्रकार से यदि पायलट बोले, जो एरोप्लेन चालक होते हैं, वो अगर बोले कि मतलब सभी बैठ गए हैं पैसेंजर, और उसके बाद पायलट बोले कि हमारा मन नहीं है, हम नहीं चलाएंगे हवाई जहाज़, हमारा मूड नहीं है, तो ये विषम परिस्थिति ही होती है। तो अगर आप युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं तो वहाँ पे लड़िए, या तो मारिए या तो मर जाइए, और फिर वापस लौट जाना ये कहाँ तक सही था? और यदि अर्जुन वापस लौट जाते तो उसी दिन युद्ध का परिणाम आ जाता, क्योंकि 90% जो उनकी सेना थी वो उसी दिन हार मान जाती, उनका बल क्षीण हो जाता पांडवों का। तो यहाँ पे अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में तुम्हें यह मोह कहाँ से उत्पन्न हो गया? अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति करने वाला है। अनार्य अर्थात जो आर्य नहीं है, आर्य अर्थात श्रेष्ठ, यानी कि जो श्रेष्ठ नहीं है उसे अनार्य कहते हैं। अनार्य यानी जो श्रेष्ठ नहीं है, अस्वर्ग्यम अर्थात स्वर्ग को नहीं देने वाला है, जो अस्वर्ग है। ये जो कर्म है, क्षत्रिय धर्म है जो उनका, अर्जुन का, उसमें ये जो वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, पीछे हट रहे थे, तो इसी बात को समझाते हैं श्री कृष्ण कि यह अनार्य है, अनार्य कार्य है। ये जो तुम सोच रहे हो, जो तुम करने को सोच रहे हो, ये अनार्य है, ये श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ लोगों के द्वारा ये आचरित नहीं किया जाता ऐसा कार्य। श्रेष्ठ लोग जो होते हैं वो युद्ध करते हैं, युद्ध के क्षेत्र में एक बार आ गए तो युद्ध करते हैं, तुम्हारी तरह पीछे नहीं मुड़ते। इसीलिए हे अर्जुन, तुम्हें यह विषम परिस्थिति में यह कश्मलता कहाँ से उत्पन्न हो गई, ऐसा पूछते हैं श्री कृष्ण। और बताते हैं उन्हें कि ये स्वर्ग को भी नहीं देगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति इससे नहीं होगी कि तुम युद्ध क्षेत्र में जाकर के पीछे हट रहे हो तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्वर्ग भी नहीं मिलेगा और अकीर्ति तो होगी ही, कीर्ति भी नहीं होगी। इससे अगर मान लीजिए कोई योद्धा है, युद्ध क्षेत्र में चला गया और वो पीठ दिखाकर वापस आ गया, तो क्या इसमें उसकी कीर्ति है? नहीं, इसमें उसकी बिल्कुल भी कीर्ति नहीं है, अपयश ही है। तो इसी को समझाते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, कहते हैं कि हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में तुम्हें यह मोह, यह कश्मलता, यह मलिनता कहाँ से आ गई तुम्हारे मन में? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना ही स्वर्ग को देने वाला है, और ना ही कीर्ति को करने वाला है। तो ये रही व्याख्या। यहाँ पे हमें सीखना चाहिए, श्री कृष्ण यहाँ पे समझाते हैं, श्री कृष्ण से हमें सीखना चाहिए कि जब आपके हाथों में किसी के जीवन की डोर हो, और वह व्यक्ति आपके घर का भी हो सकता है, आपके परिवार का, आपके दोस्त मित्र, कोई भी, जब आपने अपने हाथों में किसी के जीवन की डोर ली है
और वह व्यक्ति अत्यधिक विषम परिस्थितियों में पड़ गया है या विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, तो आपका यह दायित्व बनता है कि आप उसे संभालें और उसे उसकी विषम परिस्थितियों से उबारें। ऐसी सीख हमें श्री कृष्ण से मिलती है। विषम परिस्थिति में श्री कृष्ण अर्जुन का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, वे उनके एक सच्चे मित्र हैं और एक सच्चे मित्र की भांति वे उन्हें समझाते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तुम कर रहे हो ये अनार्य है और स्वर्ग को भी नहीं देने वाला है और ना ही इसमें तुम्हारी कोई कीर्ति है। अब ये रही व्याख्या। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि गीता किन लोगों के लिए है। गीता वैसे तो सभी लोगों के लिए है, गीता सबको पढ़नी चाहिए और सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए, गीता को पढ़िए, उसे समझिए, उसे सबसे महत्वपूर्ण है उसे अपने आचरण में लाइए, क्योंकि जब तक आचरण में नहीं आएगी वो सारी बातें तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसे अपने आचरण में ही नहीं ला रहे हैं तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं है। उसको पढ़िए, समझिए और आचरण में लाइए, तब जा कर के आपका जीवन सार्थक होगा। शारीरिक पीड़ा से अधिक मन की पीड़ा होती है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि क्योंकि शरीर से बीमार हुआ व्यक्ति ठीक हो सकता है, लेकिन मन से बीमार हुआ व्यक्ति उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। यदि कोई व्यक्ति मन से पीड़ित है, वैसे गीता तो सभी के लिए है, सबको पढ़नी चाहिए, यह सभी के लिए कल्याणकारी है, किंतु मन से पीड़ित व्यक्ति के लिए यह औषधि का कार्य करती है। इसलिए हमें गीता पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए और लोगों को भी समझानी चाहिए। गीता पढ़ें, समझें और उसे आत्मसात करें, अपने जीवन में उतारें। श्री कृष्ण ने जो ये ज्ञान दे दिया है उसे पढ़िए और लोगों को भी जागृत करिए इसके प्रति। ठीक है, फिर अगले श्लोक में मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।